धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप क्या है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको आज इन डिटेल ट्यूटोरियल और एक रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें हम इसके सारे फीचर्स और टूल्स को इन डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ओपन कर लेते हैं हमारा ऑप्शंस ट्रेडर वाला ऐप। आपको सबसे पहले अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपका जो है ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप सबसे ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी का हमें जो भी लाइव प्राइस है वो दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हमें निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का जो भी लाइव प्राइस है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एडवांस और डिक्लाइन हमारे पास है, ताकि हम देख सके कि क्या बायस या क्या डिसीजन हम लेना चाहते हैं हमारी ट्रेडिंग में, वो हम ये देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो चारों इंडाइसेस हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें हम ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि OI मूवर्स, प्राइस मूवर्स, ऑप्शन चेन अगर आपको देखनी है किसी भी इंडेक्स की तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको फ्लैश ट्रेड लेना है, ये ऑप्शन के बारे में हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हो कि ऑप्शंस डैशबोर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ओपन कर लेते हैं इसे, ऑप्शन डैशबोर्ड को। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि जितने भी टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ना कि सिर्फ इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो, अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करना है तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पर जो भी टॉप ट्रेडर होंगे उसकी भी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आपके जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। उसी के राइट में अपने को और एक बटन देखने के लिए मिल जाता है जो कि है टॉप 100 का, यानी कि जिनमें भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसमें जो टॉप 100 जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर, उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए फिर से होम वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो सेंसेक्स का भी डेटा ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम ही ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे, अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हो, आप इंडेक्स और स्टॉक में नहीं ट्रेड करना चाहते तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए भी आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि फ्यूचर्स के लिए भी एक यहाँ पर अलग से कॉलम यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहो तो फ्यूचर्स भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। अब अगर हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मैं प्रीफर करता हूँ कि सबसे पहले एक वॉच लिस्ट बना लूँ। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए हमें आ जाना है हमारे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने वॉच लिस्ट जो ऑलरेडी आपके धन के ग्रीन वाले ऐप में जो बना के रखी है वो आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगी। आपको फिर से धन वाले ग्रीन वाले ऐप में जाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसके अलावा यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टेड वाली वॉच लिस्ट भी देखने को मिलेगी ऑप्शंस ट्रेडर वाले ऐप में, जहाँ पर आपके जितने भी होल्डिंग्स होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए एक नई वॉच लिस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करना है और एक ऐड न्यू वॉच लिस्ट वाले बटन पर हम फिर से क्लिक कर देंगे। इसका नाम डाल देते हैं, कोई भी नाम आप डाल सकते हो। उसके बाद हम इस राइट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी वॉच लिस्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। तो आप चाहो तो इधर से वॉच लिस्ट भी बनाकर आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको वॉच लिस्ट नहीं बनानी, डायरेक्टली ट्रेड लेना है तो वो कैसे करें, उसके लिए हम आ जाएंगे हमारे होम वाले बटन पर और राइट में ऊपर की तरफ आपको एक सर्च बार यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो उसकी जितनी भी प्राइस चल रही होगी उसका स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे अभी निफ्टी 50 चल रहा है लगभग 24,700 के आसपास, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ 25,000 डाल देता हूँ। 25,000 यहाँ पर आ चुका है। तो कॉल, यहाँ पर कॉल दोनों भी आ गए हैं 25,000 के, और पुट भी आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कॉल और पुट को दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ये 22 अगस्त के एक्सपायरी के हैं, ये 29 अगस्त के एक्सपायरी के हैं। तो मैं 22 के एक्सपायरी में ऐड कर देना चाहूँगा तो कर लेता हूँ। ऑप्शंस वाले वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद हम वॉच लिस्ट ओपन कर लेंगे। देखिए दोनों हमारा कॉल और पुट जो है वो यहाँ पर वॉच लिस्ट में आ गया है। तो आप देख सकते हो कॉल का प्राइस लगभग यहाँ पर 3-3.5 रुपये के आसपास चल रहा है, क्योंकि कल जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है। और पुट का प्राइस लगभग 250 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। मैं कॉल के साइड ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं कॉल पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारा डेटा आपको शो होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि
बिडिंग प्राइस जो है वो आप इस सेक्शन में आकर चेक कर सकते हो। कितनी आस्क की प्राइस क्या क्या चल रही है, क्या ऑर्डर्स चल रहे हैं, वो आप यहाँ पर मार्केट डेप्थ वाले सेक्शंस में देख सकते हो। यहाँ पर आपको परसेंटेज टर्म्स में भी डेटा दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बिड्स की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है आस्क से, तो ये हम डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ से कर सकते हैं। आगे अगर चलेंगे तो हम यहाँ पर से बास्केट भी लगा सकते हैं। आपको अगर ओपन, हाई, लो अगर किसी ऑप्शन का देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो आप इस बाय वाले बटन का यूज़ करके या इस सेल वाला बटन का यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप बाय करें, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप डायरेक्टली इस सेल वाले बटन से भी डायरेक्टली ये कर सकते हो। ये हमारा एक तरीका हो गया, पर मैं जनरली दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ जो कि है चार्ट्स पर ट्रेड करने का। जी हाँ दोस्तों, धन में हम डायरेक्टली चार्ट्स पर ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसके लिए हम एक चार्ट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक ऑन चार्ट्स वाला सेक्शन दिखेगा। उसमें हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला होगा चार्ट IQ, दूसरा होगा ट्रेडिंग व्यू। अगर आप चार्ट IQ प्रीफर करते हो तो आप चार्ट IQ यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली ट्रेडिंग व्यू प्रीफर करता हूँ, तो मैं ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। चार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन का चार्ट जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हमारे सामने यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है, पर पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगी हुई है, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। तो मैं इसे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट्स पे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जूम इन कर लिया है। तो अभी हमें जो कैंडलस्टिक्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है। अगर आपको चाहिए कि आप निफ्टी के कॉल के साथ साथ यहाँ पर निफ्टी का भी चार्ट लगाना चाहते हो ताकि आप दोनों चार्ट रीड कर सको, तो आप इस प्लस वाले बटन का यूज़ करके यहाँ पर निफ्टी का भी चार्ट साइड बाय साइड में यहाँ पर ओपन कर सकते हो। आपको मेरे जैसे ही इंडिकेटर्स लगाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर EMA और RSI लगा के रखा है, तो वो आप इस इंडिकेटर्स वाले बटन का यूज़ करके लगा भी सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि चार्ट पर ट्रेड कैसा करना है। जैसे अभी प्राइस जो है वो लगभग 3.40 के आसपास चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये प्राइस 2.50 पे आए तो मेरा जो है वो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं जैसे ये कर्सर मूव कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन पर, या अगर आप आपकी फिंगर मूव करोगे तो ये प्लस साइन आपको एक दिख रहा होगा। तो मैं जिस भी प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ उस पर जाकर ये प्लस वाले सिंबल पर क्लिक कर दूँगा। प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है जो कि हमें कहेगा कि बाय 25 निफ्टी, उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स पॉप हो जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में बाय और उसके लेफ्ट साइड में सेल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको सेल भी करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही कर सकते हो। आपको सिर्फ इस बटन पर क्लिक कर देना है तो ये सेल वाला ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मुझे अभी बाइंग करनी है इसलिए मैं फिर से बाय पर इसे सेट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लगानी है तो आप मार्केट चूज़ कर सकते हो, तो ये मार्केट ऑर्डर लग जाएगा। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है, जो कि इस केस में मुझे लगानी है, तो मैं लिमिट वापस से चूज़ कर लेता हूँ। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर प्राइस डालने के लिए मिल जाएगी, यानी कि जिस भी प्राइस पे आप सेट करना चाहते हो ऑर्डर को, वो वाली प्राइस हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि मैं इधर 2.50 पे सेट करना चाहूँगा। 2.5 पर मैंने सेट कर दिया है। नीचे आपको यहाँ पर जितने भी यूनिट्स यानी कि जितने भी लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हो, समझो आप दो लॉट में ट्रेड करते हो तो आपको 25 यूनिट्स इंटू 2 करके यहाँ पर 50 पुट कर देना पड़ेगा अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो। तो अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है उसके लिए अगर आपको कैलकुलेशन भी करनी है तो वो आप इस कैलकुलेटर का बटन यूज़ करके भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर हमारी प्राइस सेट कर दी है, यूनिट्स भी सेट कर दिए हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट यानी कि इंट्राडे में आप इसे लेना चाहते हो या नॉर्मल यानी कि डिलीवरी में लेना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मैं अभी इंट्राडे में ही ट्रेड करने वाला हूँ इसलिए मैं इंट्राडे पे ही चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पोजीशन कैरी करनी है तो आप नॉर्मल भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम बाय वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया यहाँ पर मुझे 2 नोटिफिकेशंस आ गए थे और मेरी जो ऑर्डर है वो ऑन स्क्रीन ही यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हो कि कितने ईजिली हमने ऑर्डर प्लेस चार्ट के थ्रू ही कर दी। सबसे लेफ्ट में जो है हमें हमारी क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई देगी। फिर ये कौन से टाइप का ऑर्डर है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये बाय और लिमिट वाला ऑर्डर है। अगर ऑर्डर लगाने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि कुछ गलती हो गई या प्राइस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं,
तो आपको कोई नई ऑर्डर लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इस जो ये ब्लू लाइन है या जहाँ पर भी आपको ये बाय लिमिट वगैरह शो कर रहा है उस पर आपको सिंपली थोड़ा सा प्रेस करके रखना है और होल्ड करके रखना है। आप जैसे ही थोड़ी देर उस पर होल्ड करके रखोगे आपके सामने दो ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। एक होगा मॉडिफाई ऑर्डर का, दूसरा होगा कैंसिल ऑर्डर का। अगर आप चाहो तो यहाँ पर से मॉडिफाई ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आपको कैंसिल करके एक नई ऑर्डर प्लेस करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ, तो मॉडिफाई ऑर्डर पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमने पहले 2.50 के आसपास इसे सेट किया था, अभी हम इसे 3 रुपीज़ के आसपास सेट कर देते हैं। तो मैंने अभी इसे 3 पर सेट कर दिया है। बाकी की कोई चेंजेस हमें करने नहीं है, तो मैं बाकी सब चीज़ों को वैसे ही रखता हूँ और वापस मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी जो ऑर्डर है अभी 3 रुपीज़ पे यहाँ पर आ चुकी है। अगर मेरी प्राइस 3 रुपीज़ को हिट करती है तो मेरी ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरी पोजीशन जो है वो एक्टिव होके मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी मुझे ऑन स्क्रीन ही यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करनी है, आप चाहते हो कि ये ऑर्डर जो है वो मैं बिल्कुल ही कैंसिल कर देना चाहता हूँ, तो आप वो भी एक ही बटन से कर सकते हो। आपको फिर से ऑर्डर वाले सेक्शन में जाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इस एक्स वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वापस पूछेगा कि आपको ये ऑर्डर कैंसिल करनी है या नहीं, तो हमें यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आ जाएगा कि ऑर्डर कैंसल्ड सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हो कि कितने इजीली मैंने चार्ट की मदद से ही ट्रेड प्लेस भी किया, ऑर्डर कैंसिल भी की। अगर ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो भी जाता तो उसे भी मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन ही मॉनिटर भी कर सकता था और क्लोज भी मैं इसे ऑन स्क्रीन ही कर सकता था। इसके अलावा एक और बहुत ही स्पेशल तरीका यहाँ पर हमें धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप में देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें हम स्ट्रेटजीज़ की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें उस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको आ जाना है इस स्ट्रेटजीज़ वाले सेक्शन पे, जो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे सीधा बिल्डर वाले सेक्शन पर। तो क्या है ये बिल्डर? तो यहाँ पर आप जितनी भी आपकी स्ट्रेटजीज़ है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हो, और उसके जो पे ऑफ चार्ट है कि क्या रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, कितना मार्जिन आपको लगेगा, वो सब सारी चीज़ें आप एक ही सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब कई बार ऑप्शंस ट्रेडर जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए उनको मल्टीपल ऑर्डर्स या मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पर पंच करने पड़ते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉल बाय किया हुआ है और एक कॉल सेल किया हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉल को पुट कर दूँ तो मैं सिर्फ इस सी वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये कॉल का पुट में चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये बाय है, अगर इसको सेल करना है तो आप इस बी वाले पर क्लिक कर दोगे तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर से आप आपकी जो है एक्सपायरी चूज़ कर सकते हो। जैसे 22 अगस्त की अभी एक्सपायरी है तो मैं 29 भी कर सकता हूँ यहाँ से इसे फिर से 22 भी कर सकता हूँ। आपको अगर स्ट्राइक प्राइस कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप इस प्लस और माइनस के बटन से वो प्लस माइनस भी कर सकते हो। यहाँ से आप आपके नंबर ऑफ़ लॉट्स यानी कि कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से नंबर ऑफ़ लॉट्स में प्लस माइनस कर सकते हो। अगर आपको कोई लिमिट ऑर्डर लगानी है वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है तो आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, तो आपका जो है वो यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे सेट हो जाएगा। चलिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लेते हैं। उसके लिए मैं कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जो ये एग्जिस्टिंग है उनको डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डिलीट लेग का बटन मिल जाएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमें जब न्यू कोई ऑप्शन ऐड करना है तो हमें इस न्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन हो गई है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड द मनी के ऑप्शन जो है कॉल और पुट दोनों बेचना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेल वाले बटन पर मैं फिर से क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर सेल वाला हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए मैं ऐसे ही पुट का भी कर लेता हूँ। फिर से न्यू में आ जाऊँगा और पुट में आके यहाँ पर भी क्लिक करके वापस से सेल पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों जो है वो यहाँ पर सेलिंग में आ चुके हैं। इसके साथ में कॉल और पुट को बाय भी करना चाहूँगा OTM में। तो चलिए वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको सिंपली इस टैप टू ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 24/7 100 का कॉल आ गया है।
तो मैं इसे थोड़ा आउट ऑफ द मनी कर लेता हूँ और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर प्राइस 24,900 मैंने यहाँ पर कर दी है, यहाँ 25,000 इसे कर देते हैं। और एक पुट भी मैं बाय करना चाहूँगा, तो पुट भी यहाँ पर ऐड करने के लिए मैं फिर से न्यू वाले सेक्शन में भी जा सकता हूँ या ऐड लेग भी कर सकता हूँ। तो ऐड लेग करके मैंने यहाँ पर इसे पुट कर लेता हूँ और इसकी स्ट्राइक प्राइस हम 24,400 के आसपास लेकर चले जाते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उसमें आपको जितना भी स्टडी करना है वो आपको मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा जो डेटा है वो आप यहाँ से ही चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आपको सिंपली इस पे ऑफ सिमुलेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। आप देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी में है वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। आपको लगभग जो है 10% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जो कि लगभग 7,800 के आसपास है। लॉस यहाँ पर आपको अनलिमिटेड हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या रहेगा, यानी कि जब निफ्टी 24,435 के आसपास होगा आप ब्रेक इवन पॉइंट पे होगे। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फ़िलहाल तो इसका नहीं बता रहा है, वो भी हम बाद में एक एग्जांपल में देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड भी ये शो करता है। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट में आपको यहाँ पर ओवरऑल मार्जिन कितनी लगेगी वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है, और हेज बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पुट बाय भी किया है, पुट सेल भी किया है और कॉल बाय भी किया है, कॉल सेल भी किया है, इसलिए हमें यहाँ पर हेज बेनिफिट भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको इसका पे ऑफ चार्ट देखना है तो हम इस पे ऑफ वाले सेक्शन में आ जाएंगे और आप देख सकते हो कि कब आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रहेगी, यानी कि ये सेक्शन से ये सेक्शन तक लेकर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल रहेगी। और आप अगर चाहो तो आप आपका कर्सर जो है या फिंगर जो है वो यहाँ पर मूव अगर करोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसा आपका प्रॉफिट जो है वो प्राइस के साथ फ्लक्चुएट होगा, और कब आपकी स्ट्रैटेजी है वो लॉस में चले जाएगी और कब आपकी स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर फिर से प्रॉफिट में आके यहाँ पर फिर से जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से पे ऑफ चार्ट का यूज़ करके आपकी स्ट्रेटेजी में क्या कम ज़्यादा आप कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन आपको निकाल देना चाहिए, ये सब सेटिंग्स आपको जो है वो इस पे ऑफ ग्राफ की मदद से आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको इसके चार्ट देखने हैं स्ट्रेटेजी के, तो चार्ट्स वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है वो लाइन चार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल आउट करेंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी ग्रीक्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी का क्या डेल्टा बन रहा है, क्या थीटा है, क्या वेगा है, ये भी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। आपको किसी दूसरी साइट पर यहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया जो लोग मैन्युअली स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। पर अगर कुछ लोग हैं जो नए से शुरुआत कर रहे हैं, उनको अभी इतना स्ट्रैटेजीज़ के बारे में नहीं पता, तो उन लोगों के लिए धन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फीचर दिया है जिसे कहते हैं प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज़ का। तो मैं प्री बिल्ड वाले सेक्शन में जैसे ही आ जाऊँगा तो मेरे सामने यहाँ पर बनी बनाई स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर आपको सारे जो इंडेक्स है उनकी यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो निफ्टी बैंक को सेलेक्ट करते ही मेरे सामने उसके नीचे निफ्टी बैंक की जो भी प्राइस चल रही होगी अभी फ़िलहाल वो आ गया है, कितना प्रतिशत वो आज के डेट में डाउन है वो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। आप अगर बुलिश हो, यानी कि आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या आपका बायस बुलिश है, तो आप बुलिश वाली स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो आप बियरिश वाली स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में फंस जाती है जिसे हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, तो तब हम ये नॉन डायरेक्शन वाला सेक्शन यूज़ कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए। और अगर आपको लगता है कि कभी कभी जिस दिन हमारे आरबीआई की पॉलिसी होती है या कोई इन्फ्लेशन का डेटा आता है, कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो आपको पता होता है कि मार्केट या तो ऊपर तो भी जाएगा या तो नीचे तो भी जाएगा, तो किसी तो भी डायरेक्शन में वो मूव होगा ही। तो उस टाइम पर हम इस एनी डायरेक्शन वाले स्ट्रेटेजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इस बुलिश वाले ऑप्शन को ओपन करके कौन सी स्ट्रेटेजीज़ उसमें हमें देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे ऊपर है बुल कॉल स्प्रेड, तो चलिए वही ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक कॉल जो है एट द मनी का वो बाय किया हुआ है और एक कॉल जो है वो 100 पॉइंट्स ऊपर का सेल किया हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी को हम ओपन अगर करना चाहे या इसका डेटा हमें देखना है तो उसके लिए हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट हमारा यहाँ पर मैक्सिमम जो है ज़्यादा है लॉस से। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी है, हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेड लेना है डायरेक्टली ये देख के ही, तो आप एग्जीक्यूट ट्रेड पर डायरेक्टली क्लिक कर दोगे, आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इसकी बास्केट बनानी है तो आप बास्केट में भी इसे ऐड कर सकते हो। पर आपको पूरा पे ऑफ चार्ट वगैरह सब चीज़ें अगर इसको चेक करनी है तो हम वापस से इसे सी इन बिल्डर में
ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए क्लिक कर देंगे सीन बिल्डर पर। जैसे आप सीन बिल्डर पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमारे पिछले वाले केस में यहाँ पर नहीं डिस्प्ले हो रहा था, वो इस केस में हो रहा है। जनरली हम मानते हैं कि 1 से कम अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो तो वो अच्छा होता है, जो इस केस में हमारा 0.67 का है। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं। आपको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेज बेनिफिट हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और हमारी फाइनल या ओवरऑल मार्जिन जो भी है वो लगभग 16,000 के आसपास की ही है। तो बहुत ही कम पैसों में आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग जो है वो कर सकते हो। नहीं तो आपको पता होगा कि अगर आप एक ऑप्शन सेल करते हो तो आपको लगभग 1.5 लाख तक का मार्जिन यहाँ पर चाहिए होता है। इस बटन की मदद से आप यहाँ पर लॉट्स का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर टाइप इंट्राडे में लगानी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। चलिए फिर से चलते हैं हमारे पे ऑफ वाले सेक्शन पे और इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो इसका चार्ट आप देख सकते हो कि कब आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगी। तो उसके लिए हम हमारा जो पेन या कर्सर जो है वो यहाँ पर मूव करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे मेरी प्राइस जो है वो यहाँ पर बढ़ते जाएगी, मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पर कांस्टेंट हो चुका है। और अगर मेरा प्राइस जो है लगभग 50,330 के नीचे अगर चले जाता है तो मेरी स्ट्रेटेजी है वो लॉस यहाँ पर मुझे देगी। अगर आपको इसका भी चार्ट देखना है तो चार्ट वाले सेक्शन में हम आके यहाँ पर इसका लाइन चार्ट वापस से यहाँ पर भी देख सकते हैं। वैसे ये चार्ट्स वाला सेक्शन इतना आपको फ़ायदा नहीं देगा, तो आप इसे चाहो तो चेक कर सकते हो, चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो। फिर से हम इसके भी स्ट्रैटेजी ग्रीक्स हम देख लेंगे। तो हमें थीटा वगैरह जो है वो यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको अगर लगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो आप इस प्रोसीड टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन वाले बटन पर डायरेक्टली स्वाइप करके इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। चलिए एक और स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए फिर से हम प्री बिल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और इस बार एक एनी डायरेक्शन वाली स्ट्रैटेजी हम चूज़ करेंगे। तो उस पर भी आपको आ जाना है। आपको जिस भी टाइप की स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना है उस स्ट्रैटेजी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई को चूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो होता है कि हमें 4 स्क्रिप्ट्स ऐड करनी पड़ती है, यानी कि 4 ऑप्शंस यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं। तो इसे हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर लगभग 6,000 रुपये का है और मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 1,500 का ही शो हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है हमारे रिस्क रिवॉर्ड टर्म्स में। तो चलिए इसे ही देख लेते हैं। तो हम फिर से इसका बिल्डर ओपन कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से एनालाइज कर सकें। फिर से इसके पे ऑफ वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ इतने ही पोर्शन में आपको लॉस देगी, वरना ये स्ट्रैटेजी जो है आपको प्रॉफिट ही देगी। तो आप वापस से कर्सर मूव करके देख सकते हो कि प्राइस अगर 50,300 से लेके और 50,400 के बीच में रहता है तभी आपको लॉस होगा, वरना ये स्ट्रैटेजी जो है आपको इवेंचुअली प्रॉफिट ही देगी। फिर से स्ट्रैटेजी पे आ जाएंगे और हम मार्जिन कितना लगेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें फाइनल मार्जिन जो लग रहा है, बल्कि हमने यहाँ पर 4 स्क्रिप्ट्स यानी कि 4 ऑप्शंस यहाँ पर ऐड किए हैं, फिर भी हमें जो मार्जिन जो है वो लगभग 31,000 के आसपास का ही लग रहा है, क्योंकि हमें हेज बेनिफिट यहाँ पर बहुत बड़ा मिल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर 0.2 का दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपकी स्ट्रैटेजी कब ब्रेक इवन पे होगी वो वाले पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50,300 से लेके 50,500 के बीच में अगर आपकी स्ट्रैटेजी रही तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, वरना आपकी स्ट्रैटेजी जो है आपको प्रॉफिट दे कर जाएगी। और अगर मार्केट जो है वो इसके बीच में हो जाता है तो हमें फिर लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। अगर 50,300 के आसपास है या 50,500 के आसपास है तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या टूल्स है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक चेन वाला ऑप्शन मिलेगा। तो चेन वाले ऑप्शन में आने के बाद आप जो है वो ऑप्शन चेन को यहाँ पर अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो बीच में आपको एक ब्लू बॉक्स दिखेगा वो हमारी स्पॉट की प्राइस होगी, यानी कि जिस भी प्राइस पर अभी निफ्टी बैंक चल रहा है वो प्राइस आपको यहाँ पर ब्लू वाले बॉक्स में यहाँ पर शो की जाएगी। तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी बाय सेल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस करनी है कॉल के साइड की तो हम इस कॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने जो पूरे कॉल्स वाला सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी यानी कि आई भी देखने के लिए मिल जाएगा। कितना वॉल्यूम है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कितना OI बिल्ड हो रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि सबसे ज़्यादा OI जो है अभी 50,500 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर कॉल में बिल्ड हो रहा है। अगर आपको इस एक्सपायरी का नहीं पर अगले एक्सपायरी का चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से चूज़ करके चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है O=H यानी कि ओपन इज हाई, तो वो मैं जैसे सेलेक्ट कर लूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि ओपन इज हाई किस में था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी ओपन इज हाई में ऑप्शंस थे वो मेरे सामने यहाँ पर हाईलाइट होकर आ गए हैं। अगर मुझे चाहिए कि हाई OI किस में है वो चेक करना है तो हम ओपन हाई को बंद कर देंगे और हाई OI पे क्लिक कर देंगे। तो हाई OI जिसमें भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसमें है, 2 नंबर पर इसमें है, 4 नंबर यहाँ पे यानी कि 3 नंबर कहीं नीचे या ऊपर होगा तो वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि 3rd यहाँ पे है, 4th और 5th भी यहाँ पर है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेक करके देख सकते हो। आपको मैन्युअली किसी और वेबसाइट पे ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ हाई OI सेलेक्ट करोगे, आपके सामने ये बना बनाया यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ एनालाइज़ करनी है तो आप इस एनालाइज़ वाले सेक्शन में आकर वो भी कर सकते हो। यानी कि आपको अगर वॉल्यूम देखना है, आपको अगर ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, आपको अगर किसी इंडेक्स का PCR यानी कि पुट कॉल रेशो क्या है वो चेक करना है तो वो आप इस सेक्शन में आकर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आप वॉल्यूम का पूरा डेटा आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया है। अगर मैं PCR वाले सेक्शन में जाऊँगा तो आप चेक कर सकते हो कि लाइव निफ्टी बैंक का यहाँ पर कितना PCR चल रहा है। जैसे अभी 0.77 के आसपास है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत ही अच्छा बटन यहाँ पे यानी कि बटन या फीचर में इसे कहूँ एक धन में हमें प्रोवाइड किया गया है। तो वो भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए हम आ जाएंगे हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। ऑर्डर्स में आने के बाद हमें आ जाना है इस फ्लैश वाले सेक्शन पर। फ्लैश में आने के बाद आप देख सकते हो कि ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंटरफेस यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ से आप एकदम फास्ट जो भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं या फास्ट ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 2 सेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, एक बुलिश होगा एक बेयरिश होगा। तो आपका जिस भी तरफ का बायस है आप वैसे ही चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो बुलिश कर लो, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप बियरिश भी कर सकते हो। यहाँ से हम हमारी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्राडे या नॉर्मल, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आपको आपकी लॉट साइज़ जो है यहाँ पर पुट कर देनी है। आप यहाँ से एक्सपायरी चूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऐड द मनी का पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो 50,400 के आसपास चल रहा है। तो 50,400 की जो कॉल है ऐड द मनी वाली वो हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। ये जो भी ऑर्डर होगा वो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर लिमिट नहीं होगी क्योंकि ये जो है वो फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया है। तो लिमिट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। राइट साइड में आप देख सकते हो कि आपको ये ट्रेड में कितना मार्जिन लगेगा। ये सब चेक करने के बाद आप इंस्टेंटली ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको इस बटन को सिंपली राइट स्वाइप कर देना है, आपका ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगा। नीचे अगर वैसे ही आपको कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ है उसमें अगर ट्रेड करना है तो आप वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ऑप्शन चेन में जाके मैन्युअली भी सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी आके उसे चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 50,400 में नहीं 50,500 में ट्रेड करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली इस एडजस्ट वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप इस +1 बटन पर क्लिक कर दोगे तो मेरी जो है ये कॉल 100 पॉइंट से ऊपर चले जाएगी और आप 50,500 में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मैंने सारे फीचर्स जो है वो इन डिटेल अच्छे से समझा दिए होंगे और आपको भी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मेरा सबसे फेवरेट फीचर की बात करूँ तो वो है इस स्ट्रैटेजी बिल्डर वाला सेक्शन। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।